Hi guys, welcome to our offline classes Fuses Junior Wing, which is situated at Lenin Chowk, opposite Prashant Honda, Muzaffarpur. Guys, if you want to join our offline classes, please visit us. Please visit us and just take our demo classes and just decide कि भैया चीज़ें अच्छी हैं नहीं हैं क्या है, उसका फीडबैक भी हमें प्रोवाइड करें। और बाकी हम लोग क्लास 8th में है अभी। किस क्लास 8th में है? किस क्लास में भैया? 8th में है। ये पोर्शन दिख रहा है, ठीक है। बात किस सब्जेक्ट की कर रहे हैं हम लोग? मैथमेटिक्स। किसकी भैया? मैथमेटिक्स। और इसके अंडर हम लोग काम कर रहे हैं किस पे? रेशनल नंबर्स। व्हाट? रेशनल। गाइस, अगर आपको याद है चीज़ें तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड व्हाट डिफरेंट काइंड्स ऑफ नंबर सिस्टम्स। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड डिफरेंट काइंड ऑफ नंबर सिस्टम्स, इंटर कन्वर्जन फ्रॉम वन टू अनदर नंबर सिस्टम पढ़े हम लोग। एंड देयर आफ्टर वी हैव कैटेगराइज्ड नंबर्स इनटू टू पार्ट्स, रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। पंखा कौन कर लीजिए? रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। गाइस, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था दोज नंबर्स विच स्क्वायर्स आर नॉन नेगेटिव आर नोन एज रियल नंबर्स, वाइल दोज नंबर्स विच स्क्वायर्स आर नेगेटिव आर नोन एज इमेजिनरी नंबर्स। गाइस देखो, जनरली इफ द टीचर of your school will ask about what are real numbers, then just say him what will you say him? The combined form of या फिर the rational numbers and irrational numbers, both combinedly known as real numbers। दोनों को हम लोग क्या कहेंगे? साथ में रियल नंबर्स कहेंगे गाइस, ठीक है। अब उसमें क्या है, हम लोगों ने रियल नंबर्स को चलिए कैटेगराइज किया किस में? रेशनल्स में एंड इरेशनल्स में। कैसे कैटेगराइज करा? देखो, रियल नंबर्स को हमने कैटेगराइज करा है इनटू टू पार्ट्स, जो कि हमारा प्रीवियस सेशन भी था, गाइस देखो, इसको दो पार्ट जो हमारा है वो क्या है बुआ? स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या है? रियल नंबर्स, रेशनल नंबर्स एंड व्हाट? इरेशनल नंबर्स। व्हाट? रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। गाइस देखो क्या है, हम लोगों ने पढ़ा दोज रियल नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर p and q आर द मेंबर ऑफ इंटीजर्स। दैट मीन्स p and q आर इंटीजर्स, वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0। अगर पूछा जाएगा कि वेदर दिस नंबर इज अ रेशनल नंबर, तो नो, बिकॉज दिस इज व्हाट? इट इज अनडिफाइंड। डेफिनेशन में है ही नहीं। डेफिनेशन में है क्या? नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड गाइस। दूसरा क्या है? इरेशनल नंबर्स। व्हाट? इरेशनल नंबर्स दोज विच कांट बी रिप्रेजेंटेड, दोज रियल नंबर्स विच कांट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q, उसको क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर्स कहेंगे। और रेशनल्स क्या हो जाएगा? जिसको हम p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है गाइस? कोई तकलीफ है इसमें? आई डोंट थिंक सो। अब यहीं से हम लोग क्या कर रहे थे, जैसे आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, थोड़ा सा हम चीज़ों को ऐसे दिखाना चाहेंगे। ध्यान से देखिएगा, हम इसको लिखाएंगे नहीं, बस समझाने जा रहे हैं, तो ध्यान से नहीं, ध्यान से कंसंट्रेशन बनाए हुए रखे रहेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। हम लोगों ने बचपन में पढ़ा कि ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। क्या कहते हैं? देखिए, खुशी परेशान हो गई। ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। ये क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और इफ वी इंक्लूड ज़ीरो, क्या हो जाएगा? होल नंबर्स। मतलब ऑल द नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद द ज़ीरो आर नोन एज होल नंबर्स। क्या कहेंगे इसको? होल नंबर्स कहेंगे। गाइस
वन मोर थिंग इज देयर। क्या है चीज़ें बता लो। देखो इसके साथ करते हुए चल सकते हो कि ऑल द होल नंबर्स आर नॉट द नेचुरल्स वाइल ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल। जो अंदर में है वो बाहर वाले का हिस्सा होगा, जो बाहर में है वो अंदर वाले का हिस्सा नहीं होगा। क्लियर सी बात है। अब इसमें अगर हम ऐसा कुछ -1, -2, -3, -4, -5 मीन्स ये जो हमारे पास नेचुरल नंबर्स है उनके निगेटिव्स को अगर इंक्लूड कर लें गाइस तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ। ये किसका सेट हो जाएगा, इंटीजर्स का। किसका? अब इंटीजर्स को हम लोग किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं बताओ। अभी तक हमने देखा नेचुरल नंबर को n से, होल नंबर को w से, तो इंटीजर्स को किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं बता दो। बड़ा आई से ना, और छोटा आई से। क्या ही चीज़ें हैं, क्या ही चीज़ें हैं बताइए। तो गलत बात है ना। इंटीजर्स आर, सॉरी मैंने स्पेलिंग भी लिख लिया है। इंटीजर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Z। कैपिटल Z। क्यों भैया, क्यों पूछा जाएगा ना, क्यों भाई। n फॉर नेचुरल नंबर तो n से रिप्रेजेंट कर लिया आपने, w फॉर होल नंबर आपने उसको रिप्रेजेंट कर लिया w से, लेकिन जब बात आई इंटीजर्स की तो i से क्यों नहीं रिप्रेजेंट किए। क्वेश्चन आएगा ना जी। ये क्या है एक्चुअली, ध्यान दीजिएगा। इंटीजर्स को हम लोग z से इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं बिकॉज z स्टैंड्स फॉर जहलिन। देखिए बुक्स आप लोग सही से पढ़ते नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि मैं नया बता रहा हूँ, बट आपके बुक से ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ढूंढ करके ला रहा हूँ। तो उन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को पढ़ने के लिए हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो Z स्टैंड्स फॉर क्या है, जहलिन, जो कि है कि जर्मन वर्ड। कौन सा वर्ड है भैया, जर्मन वर्ड है। और इसका मीनिंग होता है, क्या मीनिंग होता है, टू काउंट। व्हाट, इसका मीनिंग क्या है, टू काउंट। क्लियर है मेरी बात है, इसमें कोई तकलीफ है। तो इंटीजर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय Z। तो जितने सारे नेचुरल नंबर से सारे इंटीजर्स होंगे, जितने सारे होल नंबर से वो भी क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। लेकिन क्या सारे के सारे इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स होंगे, नहीं होंगे। वेदर ऑल द इंटीजर्स आर होल नंबर्स, नो। लेकिन हाँ ये कह सकते हो आप, ऑल द होल नंबर्स आर नेचुरल एक्सेप्ट 0। 0 को छोड़ करके ऑल द होल नंबर्स एक्सेप्ट 0 आर नेचुरल नंबर्स, क्योंकि 0 ही तो इंक्लूड हो रहा है, तो क्या हो रहा है, इंटीजर्स हो रहा है। अब अगर गाइस इंटीजर्स का आपको डेफिनेशन लिखना होगा, हम लिखा नहीं रहे, बस बोल दे रहे हैं। लिखना हो तो वीडियो देखिएगा, लिख लीजिएगा। सिंपल सा लॉजिक हम कर रहे हैं, आता है ही आपको, समझ लीजिए। इंटीजर्स क्या, देखो नेचुरल नंबर्स, उनके निगेटिव, साथ में कौन आ गया, 0। ऑल द नेचुरल नंबर्स देयर निगेटिव्स टुगेदर विद 0 आर नोन एज, क्या कहेंगे गाइस, इंटीजर्स कहेंगे। क्या कहेंगे, इंटीजर्स कहेंगे। क्लियर है मेरी बातें। क्यों खुशी परेशान है आज, अरे चेहरे पे हंसी रहनी चाहिए। हाँ, नाम खुशी है और चेहरा, दैट्स वेरी बैड थिंग। हाँ गाइस, ओके। अब इसमें अगर हम क्या कर दें, बहुत ध्यान देना, पढ़े थे हम लोग क्या, एक फ्रैक्शन भी पढ़े थे। तो एक है हमारा फ्रैक्शन, बात ध्यान से समझना, और एक है क्या है हमारे पास, रेशनल नंबर। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये भी p/q के फॉर्म में होता है, ये भी p/q के फॉर्म में होता है, लेकिन यहाँ पर दोनों होल नंबर्स हो सकते हैं। p एंड q आर द मेंबर ऑफ होल नंबर्स वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0। मतलब समझ लीजिए केवल और केवल p ही 0 हो सकता है, निगेटिव नहीं होगा। क्या नहीं होगा, निगेटिव नहीं होगा, क्योंकि तो इंटीजर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये इंटीजर्स नहीं है। यही चीज़ यहाँ पर फ्री हो गया, यहाँ इंटीजर्स यूज होगा। क्या होगा, इंटीजर्स हो जाएगा गाइस। अब बताओ कोई तकलीफ है, q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा जनाब। क्या हो जाएगा, q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। वेरी सॉरी फॉर दैट। हाँ, पकड़ ले कान, माफी मांगे, बोलिए, कहिए तो मांग लेंगे। यहाँ पर क्या होगा, देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या है डिफरेंस, ये इंटीजर्स होगा। यहाँ पर p और q क्या होंगे, मेंबर ऑफ
इंटीजर्स होंगे, और यहाँ पर पी और क्यू मेंबर ऑफ होल नंबर्स होंगे। बस डिफरेंस इतना ही क्या कहा, ये सिंबल नहीं पता है, इसको कहते हैं इप्साइलन, इप्साइलॉन। आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। इससे हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मेंबर ऑफ। पी एंड क्यू आर द मेंबर ऑफ, डब्ल्यू मतलब होल नंबर्स। एक चैप्टर पढ़ेंगे बहुत आगे क्लासेस में, सेट, सेट थ्योरी या फिर सिंपली सेट्स। पहले क्लास 9th में हुआ करता था, उससे पहले 8th में भी हुआ करता था, अब नहीं है। ठीक है, मतलब हम लोग कह रहे हैं कि हम मेंटली वीक होते जा रहे हैं, तब तो सिलेबस कम कर दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं गाइस। देखो तो क्या हो गया अपने पास क्लियर है कि फ्रैक्शन भी है और अपने पास रियल नंबर्स भी है। ठीक है, सॉरी रेशनल नंबर्स भी है, वेरी सॉरी। अब इसमें हमने वही लगाया 1/2, फ्रैक्शन भी यूज हो गया, -1/3, 5/7, ये सब जब लग गया, -3/5, इन सारे को क्या कह लिया, रेशनल नंबर्स। और रेशनल नंबर्स को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। रेशनल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर क्यू, कैपिटल क्यू। नहीं लिखाए थे क्या उस दिन, हम नहीं लिखाए थे तो अभी बोल दिए, समझ में आ गया, याद रखिएगा। ठीक है, ये फिगर तो आप लोग बनाएंगे ही। अब इसके साथ रेशनल के साथ अगर इरेशनल को इंक्लूड कर लेंगे गाइस, किसको इंक्लूड कर लेंगे, इरेशनल को, लाइक √2, √3, √5, क्यूबिक रूट ऑफ 4, नहीं क्यूबिक रूट ऑफ 6 एटसेट्रा। तो ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे गाइस, क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, बताओ बताओ क्या हो जाएंगे। अरे भैया यहाँ तक क्या है, रेशनल, ये क्या मिल गया, इरेशनल, दोनों को मिलाएं क्या कहलाया, बस क्या कहलाएगा, रियल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से। बताओ कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी है क्या, नहीं है। इस फिगर को नोट डाउन करोगे, इस फिगर को आप नोट डाउन करोगे, और अगर इच्छा होगी डेफिनेशंस को लिखने की तो खुद से लिखिएगा, और आप यहाँ आकर के चेक करा लीजिएगा, वेरीफाई करवा लीजिएगा वेदर दैट इज करेक्ट और नॉट। वैसे हमने आपके लिए भाई गाइस हमने बोल दिया है, यू कैन राइट डाउन, ओके। हाँ तो गाइस आपने इसको नोट कर लिया, बहुत अच्छी बात है गाइस। अब देखो क्या है ना, ये हो गया अपना रियल नंबर्स। और अगर एक और हम इसमें ग्रुप बना ले, किसका, हम लोग बात करते हैं √-3, √-5, √-19। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा भैया, नंबर्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नंबर्स आ जाएगा। बोलो हाँ कि ना, इतने ही ना नंबर्स अपने पास, रियल यहाँ तक, और ये सारे के सारे नंबर्स हो गए इमेजिनरी को अगर हम साथ में क्या कर लिए, इनक्लूड कर लिए। क्लियर है बातें, कोई समस्या, कर लीजिए आप लोग भी चीज़ों को चेंज। बढ़ते हैं आगे विद द रेशनल नंबर, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्लास 8th का गाइस। तो अब हम लोग मिला जुला करके देखें चीज़ों को, तो स्टार्ट कर रहे हैं अपने सिलेबस को। तो गाइस चलिए कोशिश कीजिए, अगर जिनको भी इच्छा है वो जल्द से आए हमारे ऑफलाइन क्लासेस में। मिटा लूँ, चल बहुत अच्छी बात, ये याद रखेंगे जाहलीन, हाँ एकदम याद रखना है, भूलना मना है। चलो गाइस, तो हम लोगों ने बात करा था रेशनल नंबर्स के, कि दोज नंबर्स या फिर दोज टाइप ऑफ रियल नंबर्स विच कैन बी represented in the form of p upon q, where p and q are integers such that q does not equal to 0। नहीं मन लग रहा है क्या आज दोस्त, नहीं है मन नहीं लग रहा है, आ जाएगा आज, कहाँ जाएगा। चलो यहाँ देखो, अब रेशनल नंबर्स को हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना, मैंने कहा इंटीजर्स की बात, इंटीजर्स याद करो। नंबर लाइन पे अगर हम इसको एक लाइन ड्रॉ करा और उसमें कुछ नंबर्स हमने लिख लिए, क्या हो जाएगा, नंबर लाइन। रियल लाइन भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, रियल लाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, परेशान का है वो आज,
चलो यहाँ देखो, यहाँ 1 डालें, 2 3 4 ऐसा कुछ, तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तक जाता है, आपको पता है। अगर लेफ्ट टू हम 0 आए, इसी तरह से ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, -5 -6 -7। तो देखो 0, थोड़ा सा ध्यान से समझना, इसी के बाद हम रेशनल नंबर चलेंगे। 0 के राइट साइड जितने सारे नंबर्स हैं वो क्या है, क्या कहते थे, पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या कहते थे, कहते थे ना। और 0 के जो लेफ्ट साइड नंबर्स हुआ करते थे उनको क्या कहते थे, निगेटिव इंटीजर्स। बोलो इसमें कोई तकलीफ। और जो भैया 0 है वो 0 ही है, वो क्या है, न्यूट्रल है। क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल कहने का मतलब जैसे अभी रशिया और यूक्रेन का क्या चल रहा है, वॉर चल रहा है। हाँ, रशिया करा नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। यूएन में बात हुई कि भारत क्या कहेगा, भारत का कहना हम कुछ नहीं कहेंगे, समझ रहे हो। मतलब भारत अपना क्या न्यूट्रल वाला है, भाई रशिया से दुश्मनी लेनी है, इतनी अच्छी दोस्ती है, बार बार हमारा हेल्प करता है, समझ रहे हो, तो दुश्मनी नहीं लेनी है, तो ये भी अपना दुश्मनी नहीं लेगा, न्यूट्रल रहेगा। भाई हम इधरों नहीं रहेंगे, इधरों नहीं रहेंगे ना, बराबर मेंटेन करके रखे हुए। न्यूट्रल कहने का मतलब कह सकते हो नीदर पॉजिटिव, ना ही ये क्या है पॉजिटिव है और ना ही बहुअरे नेगेटिव है, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। इसमें कोई तकलीफ है तो बताओ, है क्या कोई तकलीफ, है क्या कोई तकलीफ। अब देखो गाइस, देखो अब एक चीज़ बताओ, इस 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 को थोड़ा सा मैग्नीफाई किए, थोड़ा सा मैग्नीफाई किए, ध्यान से देखना, यहाँ 0 और यहाँ 1। 1 पेपर है, उसको हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। क्या कर दिए, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। 1 पार्ट, 2 पार्ट्स, 3 पार्ट्स, 4 पार्ट्स। तो ये क्या फर्स्ट पार्ट है कि नहीं, आउट ऑफ कितने 4 पार्ट्स, तो ये 1/4 होगा कि नहीं होगा। ये सेकंड पार्ट है कि नहीं है, ये थर्ड पार्ट है कि नहीं है। मतलब 0 के जो राइट साइड, ये देखो तो ये क्या है, रेशनल नंबर्स है कि नहीं है। तो राइट साइड में होगा तो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो क्या हम इंटीजर्स को, पॉजिटिव इंटीजर्स है वो भी तो पॉजिटिव रेशनल्स होगा। ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स आर आल्सो नोन एज पॉजिटिव रेशनल्स, और यू कैन से ऑल द इंटीजर्स आर व्हाट, नोन एज रेशनल्स। क्योंकि रेशनल कंटेंट में अभी हम देखे थे, हम लोगों ने बात करा कि जो आउटसाइड है उसका जितना उसके अंदर वाला सब उसका मेंबर है, ठीक है। अंदर वाले का बाहर वाला मेंबर नहीं है, बट बाहर वाले का अंदर वाला मेंबर है। देखा ना हमने, जैसे रेशनल नंबर का मेंबर कौन हो जाए, इंटीजर्स, उसका मेंबर होल नंबर का मेंबर नेचुरल नंबर्स। अरे यार नहीं समझ में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। चलो, तो यहाँ पर रेशनल नंबर्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो रिप्रेजेंटेशन अगर सिखाएंगे जब, तो हम कहेंगे पॉइंट P है, और तो P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3/4 को। हो गया कि नहीं हो गया, इजी है कि नहीं इजी है, अरे है ना इजी। हाँ भाई, इसी तरह से मान लो कि नेगेटिव की तरफ चले, यहाँ पर है -1, क्या है -1। इसी तरह से हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब एक चीज़ याद रखो, जब हम 0 के राइट साइड मूव करते हैं तो नंबर ग्रेटर होते चले जाते हैं, लेकिन जब लेफ्ट साइड आते हैं तो स्मॉल होते जाते हैं। मतलब अगर हम पूछें कि y is 3 greater than 2, क्या जवाब दोगे, 3 greater than 2 है, बात तो सही है, बट y रीजन क्या है। तो याद रखना, अगर इच्छा हो तो 7th वाला वीडियो लास्ट क्लास का देख सकते हो इसके लिए, ठीक है। ध्यान से मेरी बात समझो। नंबर लाइन पे 2 नंबर ले लो, 3 और 2, हाँ है ना, 2 और 3 है। तो जो पहले नंबर के राइट साइड में लाई करेगा, जो राइट साइड में लाई करेगा, सिंपली ऐसे कहो, जो राइट में लाई कर रहा है वो ग्रेटर है, जो लेफ्ट में लाई कर रहा है वो, ठीक है ना। तो बिकॉज 3 इज लाइंग ऑन द नंबर लाइन राइट साइड ऑफ किसके, 2। 2 के दाहिने साइड में, 2 के राइट साइड में है कौन, 3। 2 के राइट साइड में है 3, और दैट्स वाई 3 इज ग्रेटर दैन 2।
जो लेफ्ट में है स्मॉलर है, जो राइट में है वो, मतलब एक नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे तो उसके राइट साइड जितने सारे नंबर्स होंगे, ऑल द नंबर्स राइट टू अ गिवन नंबर ऑन द नंबर लाइन आर ग्रेटर देन दैट नंबर, और उन सारे नंबर से वो नंबर छोटा होगा। होगा नहीं होगा? अरे होगा। अरे भाई हमसे तुम छोटे हो मतलब कि तुमसे हम, सिंपल सा लॉजिक है। चलो ठीक है। उसी तरह से जब मतलब जीरो के राइट साइड बढ़ते जाएंगे नंबर बढ़ते जाएगा, लेकिन जब हम इधर देखते हैं, जैसे देखो जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है वो क्या है? 1 है। लेकिन लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर पता नहीं कर सकते, इनफाइनाइट है। उसी तरह से स्मॉलेस्ट निगेटिव इंटीजर, स्मॉलेस्ट निगेटिव इंटीजर क्या होगा बताओ? -1 ना? हाँ। अरे भैया -1 और -2 में कौन बड़ा है? बताओ बताओ। -1 इज ग्रेटर। मैंने जस्ट अभी कहा कि जो इंटीजर, जो नंबर लाइन पे किसी दूसरे नंबर के राइट साइड है वो ग्रेटर है, और जो लेफ्ट साइड है वो है कि नहीं है? फिर गलती क्यों? तो भैया -2 क्या है? छोटा है। किससे? -1 से। -3 -2 से छोटा, मीन्स दैट इधर क्या होते जाएगा? डिक्रीज होते जाएगा। नंबर लाइन पे कहीं भी इधर नंबर इंक्रीज करेगा, राइट साइड जाओगे इंक्रीज करेगा, लेफ्ट साइड जाओगे क्लियर है? क्या है? क्लियर है। तो राइट साइड जाएंगे पॉजिटिव मिलते जाएगा, मतलब एक समय पॉजिटिव मिलेगा, या फिर कोई इंक्रीज करते चला जाएगा। लेकिन लेफ्टवर्ड जब हम मूव करेंगे बउआ तो क्या होगा? डिक्रीज करेगा। तो जैसे से घटते चले जाएंगे, लेफ्ट जाते जाएंगे, हमें छोटा 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 नंबर मिलते जाएगा, इंटीजर मिलते जाएगा। कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। क्योंकि भैया कहाँ तक जाओगे? हाँ, इसको कहाँ तक खींचोगे? मतलब मैक्सिमम इस बोर्ड के कॉर्नर तक। उसके बाद चूंकि लाइन है ना, एंड नहीं करेगा, एंड नहीं करेगा। क्लियर है मेरी बातें? कोई तकलीफ है इसमें? आई डोंट थिंक सो। चलो अब बातों को समझो जरा, ठीक है? मैंने कहा जरा नेगेटिव में जाओ, ये क्या हो जाएगा? -1/4। काउंटिंग देखो, प्लस पहले ये घटेगा, ये नहीं कि -1/4 यहाँ लिख देना, नहीं लिख देना। ये -2/4, -3/4, अरे -4/4 तभी तो ये -1। अल्ले नहीं समझ में आया? -1/4, -2/4, -3/4, -4/4 तब तो -1। ये 0/4 तब तो 0, ये 4/4 तब तो 1। कहाँ गड़बड़ हो गया? 4/4 तब तो 1, अदरवाइज कैसे होता भैया? होता क्या? तो देखोगे तो जैसे इंटीजर्स बटे पॉजिटिव इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर्स में, और एक बच गया भैया 0, तो उसको पार्ट नहीं करते, ऐसे ही लेकर के चलते हैं। तो रेशनल नंबर्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पॉजिटिव रेशनल्स एंड नेगेटिव। बोलो हाँ कि ना? क्लियर है? नेगेटिव रेशनल्स होगा कि नहीं होगा? अरे होगा, अरे होगा, होगा ना? रिप्रेजेंटेशन तो समझ में आ रहा है? हाँ रहा ना? चलिए देखते हैं, मिटा दे। आज थोड़ा सा काम करने के लिए भी हम देंगे। नहीं, अभी तक तो खेलते आ रहे हो, जरा सा देखो, अभी तक तो खेलते आ रहे हो, हैं? मैथ्स के साथ खेलेंगे, एकदम खेलेंगे भैया। लिखोगे रेशनल नंबर्स आर फर्दर कैटेगराइज्ड, रेशनल numbers are further into 2 parts। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में। द फर्स्ट वन क्या होगा? पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। क्या होगा? पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। दूसरा क्या होगा? निगेटिव, लेकिन थोड़ी देर के बाद। पहले बात समझो, पॉजिटिव कब आएगा? हमारे पास एक रेशनल नंबर में क्या है, जैसे p/q, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अच्छा, इसको क्या कहते हैं? इस लाइन को बाई, सोचो क्या कहते हैं?
डिवीजन लाइन। अच्छा, ये तुम लोग समझ करके सोच करके कल आओगे, कल बताओगे नेक्स्ट क्लास में। मतलब कल अगर मेरा क्लास नहीं लगा तो कल कैसे बताओगे? जब कल मेरा क्लास नहीं था, कल मेरा रहेगा ही, है? तो तुम लोग सोच करके आओगे भाई ये तो न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर, ये क्या है जो लाइन होता है बीच में, जिसको अपॉन पढ़ते हो, जिसको बाई पढ़ते हो, डिवाइडेड बाई पढ़ते हो। ऑब्लिक, ऑब्लिक मतलब ऐसा नहीं, ऑब्लिक ये नहीं होता भैया, ऑब्लिक ये नहीं होता, ठीक है? सोच करके आओगे, अभी बात नहीं करेंगे इसके बारे में। अरे चलो पी क्या हो सकता है? अभी हम लोग के पास क्या है? इंटीजर्स है। तो इंटीजर्स अपना पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, ये भी पॉजिटिव और निगेटिव हो सकता है। तो हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े कि सेम साइन का जब प्रोडक्ट होता है तो वो रिजल्ट क्या देता है? पॉजिटिव। सेम साइंस व्हेन मल्टीप्लाइड दे गिव पॉजिटिव प्रोडक्ट एंड व्हेन डिफरेंट साइंस आर मल्टीप्लाइड दे गिव निगेटिव रिजल्ट। बोलो हाँ कि ना? कोई तकलीफ? तो इसी का अपोजिट कर दो। मान लो कि इसको इधर डिवीजन में ले जाओगे, मतलब कि डिफरेंट साइन का डिवीजन हो गया, तो क्या रिजल्ट आएगा? निगेटिव। देखो ना, इसको उधर ले जाकर डिवाइड किए, ट्रांसपोज कर दिए, मान लो यहाँ रिजल्ट क्या आ रहा है? निगेटिव बच रहा है कि नहीं बच रहा है? अच्छा, इस केस में आ जाओ। किस केस में? निगेटिव को पॉजिटिव से डिवाइड किए, हो गया। अब पॉजिटिव को अगर हम निगेटिव से डिवाइड कर देंगे तो भी क्या होगा? निगेटिव रिजल्ट आए। तो देखो, सिमिलर साइन का मल्टीप्लिकेशन हो या हो डिवीजन, सिमिलर साइन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का साइन अगर सेम है, मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर का साइन अगर सेम है, तो रिजल्ट अपना ऑलवेज पॉजिटिव होगा। वो केस मल्टीप्लिकेशन का हो या हो वो केस डिवीजन का। क्लियर है मेरी बातें? जी हाँ। तो दोनों केसेस में रिजल्ट क्या हो जाएगा? निगेटिव। और जब सिमिलर साइन का डिवीजन होगा तो रिजल्ट क्या होगा? पॉजिटिव। क्या होगा? पॉजिटिव। क्लियर है मेरी बातें? मतलब कि अगर रेशनल नंबर्स को पॉजिटिव होना है तो उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? अब लो ये अब नहीं समझ में आया? क्या होना चाहिए? सेम साइन का होना चाहिए भाई। नहीं समझ में आया? अरे पॉजिटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करो तभी ना पॉजिटिव आएगा। वही तो हम कहें ना कि सिमिलर साइन वाले को अगर हम डिवाइड करते हैं या फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्वेश्चन डिवीजन में जो क्वोशेंट होगा पॉजिटिव होगा, और मल्टीप्लिकेशन के केस में जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। बोलो हाँ कि ना? नहीं समझ में आया? अरे नहीं आया? अरे आ गया। देखो देखो, -3 अपॉन -5, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। नहीं हो तो इसको भी हम पॉजिटिव बनाने के लिए -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फ्रैक्शन में तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़े थे ना, यहाँ भी पढ़ेंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। क्लियर है? अब देखो तो माइनस माइनस क्या हो गया? +3, और यहाँ माइनस माइनस +5। अब बताओ ये 3/5 हो गया कि नहीं हो गया? अरे हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? गाइस देखो तो क्या हुआ? तो यहाँ क्या आ गया अपना? क्या आ गया बताओ? 3/5 आ गया। क्या आ गया? 3/5 आ गया। क्लियर है कि नहीं चीज़ें? क्लियर है? अब यही चीज़ अगर हमारे पास +3/5 है तो ये तो प्लस है ही, रिजल्ट पॉजिटिव ही होगा। मतलब कि वैसे रेशनल नंबर्स जिनके न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर क्या हो? सेम साइन के हो। बोलो हाँ? नहीं समझ में आया? या तो फिर दोनों का साइन निगेटिव है तो निगेटिव होना चाहिए दोनों का, पॉजिटिव है तो दोनों का, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों का क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर है मेरी बात? चलो देखते हैं, डेफिनेशन लिख लेंगे। क्या हो जाएगा? और लगा लेते हैं। और रेशनल नंबर विच बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर having same sign
अब वो निगेटिव है कि पॉजिटिव है, डजेंट मैटर, आइदर निगेटिव और पॉजिटिव is called a positive, बोलो, रेशनल, ओके। फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, देख लो, अभी बात की 3/5। इफ देर इज नो साइन, कोई साइन नहीं है, कोई साइन नहीं है, तो क्या है, प्लस है, पॉजिटिव है, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी थैंक यू। -5/7, एक्चुअली ये बराबर है किसके, 5/7 के, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 80C। बाकी बहुत एग्जाम्पल देंगे, क्या करेंगे, समझ में आया ना बात जी, क्लियर है, लिख लेंगे। हो गया, चलो दूसरा जो टाइप होगा अपना वो क्या होगा, निगेटिव रेशनल नंबर। उसमें क्या हो जाएगा, डिफरेंट साइन का कहानी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिफरेंट साइन का कहानी हो जाएगा। यहाँ 2 लिखोगे, यहाँ लिखोगे निगेटिव, क्या हो गया, निगेटिव रेशनल नंबर। क्या हो जाएगा बउआ, बताओ डेफिनेशन खुद से, तुम लोग बताओ तो क्या हो जाएगा, अ रेशनल नंबर विच बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैविंग, बस कुछ है क्या, कुछ नहीं है भाई, सब इजी है, रहना हमको बिजी है, ठीक है। उसको क्या कहेंगे, इज कॉल्ड, बोलो, निगेटिव रेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल -3/5, -6/7, +6 7/-6, बउआ, लेकिन ऐसा होता नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म में, नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। करेंगे बात इसकी, बट इन द नेक्स्ट क्लास का अपना टॉपिक होगा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर एंड इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ये हमारे 3 टॉपिक्स होंगे मेनली इन द नेक्स्ट क्लास। तो गाइस जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जो कि है क्या, फ्योसिस चैम्प्स के नाम से। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आएगी, चीज़ें अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ गाइस ज्वाइन आवर ऑफलाइन क्लासेस, फ्योसिस जूनियर विंग सिचुएटेड एट लेनिन चौक अपोजिट प्रशांत होंडा। ओके, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर ऑफ यू गाइस, ओके बाय।